सभी को प्रणाम। डे 8 वांग्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी उसका नवनिर्माण का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। आज डे 8 के अंतर्गत टाइटल है गर्भ में बालक का विकास। देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। गर्भ में रहने के बाद से शरीर रचना की पूर्णता प्राप्त होने तक बच्चों के अंगों का लगभग 80% विकास हो जाता है। जब तक वह गर्भ में बनता है और बढ़ता रहता है, उसके शरीर को अधिक से अधिक कोषों की आवश्यकता पड़ती है, जो संख्या में लाखों तक पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार सुंदर एवं मजबूत इमारत बनाने के लिए मजबूत ईंटें एवं अच्छे मसाले की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार शिशु की रचना के लिए अच्छे एवं स्वस्थ कोष चाहिए। यह मानी ही बात है कि जब बच्चे के शरीर का पोषण माता के शरीर के भीतर ही होता रहता है, तो उसकी आवश्यकता का उचित माल मसाला माता के खाए हुए भोजन पर ही निर्भर रहता है। यहाँ मित्रों बताया जा रहा है कि गर्भ में बालक का विकास, मतलब गर्भ में रहने के कारण माँ का चूंकि गर्भ में बच्चा रहता है, तो माँ का खाया पिया ही बच्चे को लगता है। तो माँ यदि स्वस्थ एवं पोषित भोजन, पोषण से भरा हुआ भोजन, पौष्टिक आहार लेती है, तो उसका प्रभाव बच्चे पे भी पौष्टिकता का काफी स्वस्थ प्रभाव पड़ते हैं। उसका बच्चा जो है, जो जैसा कि बताया जा रहा है कि 80% बच्चों का जो उसके शरीर का निर्माण होता है वो गर्भ काल में ही हो जाता है, और उसमें लाखों कोषों की जरूरत पड़ती है। ऐसे सेल्स के निर्माण होते हैं जिसको मतलब स्वस्थ मसाले की जरूरत पड़ती है, यानी कि माँ के पौष्टिक आहार का उस पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है। माँ के जो खान पान होते हैं उसका असर उस पर पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि बच्चा जो है मतलब जैसा माँ खाएगी वैसा बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी बताया जा रहा है शिशु की नाभि में नाल लगा होता है, जिससे उसके पैदा होने के बाद काट दिया जाता है। गर्भाशय में बच्चे की नाभि से निकला हुआ नाल बच्चेदानी की सतह में बने हुए प्लेसेंटा अर्थात कमल से जुड़ा रहता है, और इसी के द्वारा गर्भ अथवा भ्रूण माता के शरीर से संबंधित होता है। प्लेसेंटा में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो रक्त से भरे होते हैं। प्लेसेंटा को इस एक छोटा सा रसोई घर कह सकते हैं। जिस प्रकार ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है, उसी प्रकार प्लेसेंटा माता के शरीर में दौड़ते हुए रक्त से बच्चे के योग्य खाद्य पदार्थ सोख लेता है और उसे फिर नाल द्वारा बच्चे की रक्त नालियों में पहुंचा देता है। कितनी मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से साइंस हम लोग भी जानते हैं कि माँ के नाल से बच्चा जो है नाल के द्वारा माँ के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है, और जो नाल होता है उससे के द्वारा जो माँ के अंदर जो रक्त के संचार होते हैं, वो रक्त के संचार के दौरान उस रक्त से ही जो पौष्टिक आहार चाहिए, पौष्टिकता चाहिए, पोषण चाहिए, जो भी जरूरत की मतलब उसको उस बच्चे के लिए जरूरत होती है, उस प्रवाह से प्लेसेंटा जो है सोखने का काम करता है, और वो बच्चे को उस नाल के द्वारा पहुंचाता है बच्चे, जिससे बच्चा जो है जैसा माँ खाती है, आहार लेती है, वैसे बच्चे के भी अंदर उसका पोषण जाता है। ये स्पष्ट है। और इसे फिर नाल द्वारा बच्चे के रक्त नालियों में पहुंचा दिया जाता है। यानी यहाँ पर प्लेसेंटा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको कहा जा रहा है कि कमल की फूल की तरह अंदर उसका एक आकार होता है। माता की रक्त नाड़ियों से एक बूंद भी रक्त बच्चे की रक्त नाड़ियों में सीधा नहीं पहुंचता। माता और शिशु के बीच एक अच्छी खासी दीवार रहती है, और माता के शरीर के भीतर ही रहता हुआ बच्चा अपना अस्तित्व माता से अलग रखता है। पर जिस प्रकार बिना जड़ की अमर बेल अगर अपना अलग अस्तित्व रखते हुए भी किसी अन्य वृक्ष में अपने अंकुर गढ़ाकर अपना भोजन चूस लेती है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी नाल के द्वारा माता के शरीर से ही अपना पोषण किया करता है। इसका पोषण केवल माता के शरीर में दौड़ते हुए रक्त से होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि माता जो के रक्त के जो संचार होते हैं उससे बच्चे के रक्त संचार डायरेक्ट जुड़े होते हैं,
यानी कि एक दीवार का काम करता है। इसमें प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका होती है और माता के जो रक्त नाड़ियाँ होती है उससे बच्चे की जो रक्त नाड़ियाँ हैं वो डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है, प्लेसेंटा के द्वारा ही उस तक वो प्रवाहित होती है। और लेकिन अगर मतलब उस तरह की बातें होती तो अपना बच्चा जो है एक अलग अस्तित्व बनाए रहता है। मतलब एक माँ के घर में रहते हुए भी बच्चा की योनि जो होती है, कहा जाता है कि उसकी एक आत्मा, उसकी एक अलग व्यक्तित्व, अस्तित्व सब अलग होते हैं। लेकिन जैसे बिना जड़ की अमरवेल अपना अलग अस्तित्व रखते हुए भी किसी अन्य वृक्ष में अपने अंकुर गढ़ाकर अपना भोजन चूस लेती है, यानी अमरवेल है। यानी बच्चा जो है अगर किसी तरह का उसको कोई अस्तित्व बनाने में दिक्कत होती है, फिर भी उसकी इतनी प्रखरता होती है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी प्राकृतिक उसके अंदर मतलब उसका एक अलग अस्तित्व होती है प्राकृतिक ढंग से, कि वो किसी न किसी रूप में माँ के मतलब उसके रक्त नालियों से जो उसको लेना होता है वो किसी न किसी रूप में ले ही लेता है, यानी भोजन चूस लेती है। उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी नाल के द्वारा माता के शरीर से ही अपना पोषण किया करता है। उसका पोषण केवल माता के शरीर में दौड़ते हुए रक्त से ही होता है, यानी माँ जो खाती पीती है तो माता के रक्त में जाती है और जो दौड़ती हुई रक्त नाड़ियाँ होती है उससे नाड़ियों के द्वारा ही प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक पहुँचता है। अच्छा रक्त अच्छे पौष्टिक भोजन पर ही निर्भर है। नशीली अथवा जहरीली वस्तुओं की गुण अवगुण शोधने का ज्ञान नाल अथवा प्लेसेंटा में नहीं होता है। यदि माता शराब या तंबाकू पीती है तो इन दोनों में पाए जाने वाले विष बच्चे के शरीर के तंतुओं में पहुंच जाते हैं और बहुत हानि पहुंचाते हैं। गर्भावस्था में कुनैन नाम की दवा अधिक मात्रा में खाने से बहरा बच्चा पैदा होने का अंदेशा रहता है। अफीम या मॉर्फिया खाने वाली माँ अधिकतर नशेबाज या ऊँघते से बच्चे को जन्म देती है। भाग्यवश हमारे देश में शराबी, अफीमी, गंजेड़ी, भांगेड़ी अथवा सिगरेट फूकने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। अतः गर्भस्थ शिशु पर इन पदार्थों के प्रयोग का प्रभाव विस्तार सहित लिखने की आवश्यकता नहीं दिखती। पर सभ्य कहे जाने वाले समाज में शिक्षित नागरिकों में एक बात अवश्य देखने में आती है कि 10-15 वर्ष पूर्व लोग जिन आदतों को बुरा मानते थे उनमें दूर रहने का मतलब प्रयत्न करते थे, उनको अशिक्षित नौजुवक जो है खुल्लम खुल्ला अपनाने लगे हैं। सिगरेट और शराब को तो जैसे आजकल फैशन दाखिल हो गए हैं। गाली बकना आज का वेद मंत्र उच्चारण है। इन बुराइयों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर पड़ता है। इसलिए आहार और विचार दोनों की ही समुचित सावधानी रखी जानी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माता पिता के दोनों अंश होते हैं गर्भस्थ बच्चे, तो गर्भस्थ बच्चे तो स्वाभाविक है कि माता पिता के भी एक अंश होते हैं। तो माँ का तो है ही, अगर वो माँ शराबी होती है, नशीली नशेबाज होती है तो उसका तो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि बच्चे जो है माता के रक्त नाड़ियों से ही उस तक पोषण पहुँचती है। तो अगर माँ एक नशेबाज होती है, सिगरेट बीड़ी पीती है, नशा किसी प्रकार के करती है, तो उसके रक्त में वैसे ही नशीली पदार्थों की प्रवाह होती है जो रक्त के द्वारा बच्चे के रक्त नाड़ियों में जाती है और प्लेसेंटा सिर्फ पहुंचाने का काम करता है, ना कि उस रक्त में दौड़ रहे पौष्टिक या अपौष्टिक जो भी पदार्थ है उसका वो शोधन करता है। तो प्लेसेंटा यहाँ क्या करता है, जैसा आहार विचार माँ करेगी उसके रक्त नाड़ियों में जो संचार होगी उसको प्लेसेंटा बच्चे तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज फैशन के ज़माने में पाश्चात्य देशों के नकल के कारण में हमारे देश में जब गुलामी थी उस समय उस गुलाम से यानी अंग्रेजों की गुलामी से तो भारत मुक्त हो गया है, लेकिन लोग आजकल अपने मन के गुलाम हो गए हैं। लोग पाश्चात्य देशों का जो है नकल करके अपने मूल स्वभाव को, मूल प्रवृत्ति को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जो प्रकृति में जीना सीखती है, प्रकृति के मूल स्वभावों को अपने जीवन में उतारती है। भारत कभी जगत गुरु हुआ करता था, तो इन्हीं सब सभ्य व्यक्तियों और सब अस्तित्व और सभ्य समाज के बल पर भारत जगत गुरु हुआ करता था। लेकिन हम अपने ही अस्तित्व को भूलकर, अपनी ही संस्कृति से मुंह मोड़कर आज जो कुठाराघात हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे आने वाले जनरेशन पर अभी भी पड़ रही है। और वर्तमान जो जनरेशन जो अभी हम
हमारे बाद की जो जनरेशन है, तो हम लोग देखें कितनी भटकी हुई युवाओं की संख्या और किशोर बच्चों की संख्या है, और उसमें कहीं न कहीं दोषी हम और आप हैं, क्योंकि हम जो है उसको आगे उनकी भावी जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाले समय को नहीं समझ पा रहे हैं, उस दूरदर्शी दृष्टि नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, नशा जो है आज हमारे भारत में आम बात हो गई है। लोग इसी में अकल अपनी जो है बुद्धिमानी समझते हैं, अपने अहंकार का पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसे वो एक तरह से कलंकित कर रहे हैं। तो यदि भाइयों बहनों हम लोग निष्कलंकित भारत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि निष्कलंक हमारे देश में जो हमारे समाज की छवि प्राचीन काल में हुआ करती थी, उसे वापस से पूरा अपने पास लाना चाहते हैं, भारत की प्रतिष्ठा को वापस करना चाहते हैं, देश की युवाओं को गढ़ना चाहते हैं, भावी पीढ़ियों को जीवन नवनिर्माण की देना चाहते हैं, उन्हें एक निर्माणी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें आपको सोचना होगा कि हम अपने बच्चे का, आने वाली पीढ़ी का कैसे संस्कार दे सकते हैं, उनके लिए क्या क्या भूमि तैयार कर सकते हैं। इस पर सोचे विचारे। आज का सौदा यही रहने देते हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।